हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो क्लास कुछ डिफरेंट चीज़ों को लेकर आया हूँ। एक मेरी एक कैप आप देख रहे होंगे और सबसे बड़ी खास बात, आज ये टच पैनल पे हम लोग आज ये क्लास को डिवोट कर रहे हैं। एक छोटी सी सैम्पल क्लास है, कितना सक्सेस होता है ये एक बार करके देखेंगे। नई है, इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो लेट्स बिगिन द क्लास। आज ये क्लास 10th के लिए हम चैप्टर 4 को डिवोट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप इससे पहले एक बार देख चुके हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स किस तरह की इक्वेशंस को कहते हैं? पॉलिनोमियल्स में हम किस तरह के एक्सप्रेशंस को देखते रहे? पॉलिनोमियल्स में हमने जो देखा है, पॉलिनोमियल्स में हमने क्या देख लिया? पॉलिनोमियल्स में हमने देखा ये है कि पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ लिया px इज इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस a। इस तरह के एक्सप्रेशन से हम वाकिफ हैं। वी नो दिस। इसकी डिग्री जो है वो 2 होती है। तो इस तरह की चीज़ से हम वाकिफ हो चुके हैं। px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन होता है। कई बार जो है ये पॉलिनोमियल में ये px नहीं होती है, हम इसको क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट जो है हम क्रिएट करते हैं। px इज इक्वल्स टू हम लोग इसे क्रिएट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसकी डिग्री 2 है क्योंकि x की पावर 2। वेल, तो बात ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से डिफरेंट है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहला फर्क क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जैसा कि देखा px नहीं होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वेयर एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस मच। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आगे बस समझ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 दिया रहता है बिकॉज इट इज एन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जहां कंडीशन है वेर इट इज ए गिवन दैट a मस्ट नॉट बी 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, a की वैल्यू क्यों 0 नहीं होनी चाहिए? सपोज करो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, देन इट विल बी, ये क्या हो जाएगा बेटा, bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये लीनियर हो गई है ना, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। आप जानते हो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क होता है, डिग्री की फर्क है पहली बात, और इसके रहने से बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। जैसे लीनियर के बारे में आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा, यू हैव स्टडीड दैट। क्या हमने स्टडी किया? लीनियर इक्वेशन अगर हो तो लाइन जो है वो इस तरह से जाती है। ठीक है ना, लाइन इस तरह से चलेगी। जबकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सपोज करो ये ऐसी है, तो आपके पास ये पैराबोला बनता है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, ये लीनियर है ना, ये लीनियर है बेटा, और जबकि ये पैराबोला जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया जाता है। क्लियर हो गए? कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a मस्ट नॉट बी 0। ठीक है, अगर आपने इस चीज को जान लिया तो कहता क्या है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग कर लें। 4.1 अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो ये 4.1 है हमारे पास। 4.1 में देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। ठीक है, तो आइए मैं देखना चाहता हूं। चलो, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इक्वेशंस और भी हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट्स हैं, मैंने 3 पार्ट सैंपल के तौर पे लिया है। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज, बट इट गिव्स ए लिटिल बिट अवेयरनेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखना चाहें बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले कंडीशन ये है, आइए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस। ठीक है, हमने क्या देखा बेटा, एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर को हम एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 6। देखिए आप, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1
प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 6। ओके वेल, तो आप देख पाओगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2x कैंसिल हो गया। नाउ एक काम करें, इसको हम इधर दूसरी तरफ ले आते हैं, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड प्लस 6 गिव्स यू 0। तो आपने देखा ये एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो हमने इस क्वेश्चन को देखा, तो यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बचा हुआ है, इट इज क्वाड्रेटिक। हम बोल सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक। हमने ये बात करी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 आ गया। गुड, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2x प्लस 1, ऑफकोर्स द गिवन इक्वेशन इज देयर। अब इसे ट्राई कर लें हम लोग। इसे ट्राई करने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग इसको, आप देखेंगे कि तो सबसे पहले देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। आप ब्रैकेट खोलना चाहते हैं बेटे, x के साथ पहले x प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे एंड माइनस 2 के साथ देन x प्लस 1 मल्टीप्लाई किया आपने, एग्री? ठीक है। अब इसके साथ इसी तरह से x माइनस का 1 यानी x के साथ इज इक्वल्स टू x के साथ x प्लस 3 हम देख पाएंगे, माइनस 1 के साथ ये x प्लस 3 देख पाएंगे। वेरी गुड, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, यानी x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x माइनस का 2, वेल ये x स्क्वायर प्लस का 3x एंड माइनस का x माइनस का 3। आप देख पाएंगे बेटा ये कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड। वेल नाउ व्हाट वी हैव हियर, माइनस का x है एंड माइनस का 2 एंड हियर अबाउट, ठीक है। आप इसको देखें, है ना, इसको देखते हैं, माइनस का 3x एंड इतना यानी 2x माइनस का 3। आप सबको एक तरफ कर लें, यानी इसको दूसरी तरफ कर लिया जाए तो आप देख पाओगे 2x माइनस का 3 प्लस का x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा ये 3x एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन आप देख पाते हो, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में आपने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, जो ठीक है ना क्वाड्रेटिक टर्म है, वो गायब हो गई। क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो गायब हो गया। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो मिसिंग है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हम एक काम करें, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में ये जान लिया था कि डेफिनेशन में हमने जान लिया कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a मस्ट नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होना चाहिए। सिंस आप यहाँ बोलना, ठीक है, सिंस आप बोलोगे सिंस हियर a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, सिंस a इक्वल्स टू 0 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। आप बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्लियर? तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपने 2 कर लिया बेटे। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे नोटिस कर रहे होगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आप नोटिस करो, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम नोटिस करते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीजें देखो, x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब याद है किसी को? a प्लस बी का होल क्यूब बेटे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b एंड प्लस 3ab का स्क्वेयर, एग्री? ये चीज होती है ना। वेल तो हमने देखा ये एक कहने का मतलब आपके पास ये फॉर्मूला वेल नोन फॉर्मूला, वी मस्ट नो दिस, ठीक है, आपको ये जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो चलिए इसको करते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब, x का क्यूब है ना, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b यानी 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वेयर। ये तो हुआ LHS में हो गए बेटे। RHS में आइए, आप RHS में आते हो तो आप देखोगे 2x है ना, x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, x का क्यूब आया और ये
माइनस का 2x है। क्लियर है, बहुत आसान। चलिए तो आप देख पाएंगे 2x का क्यूब ना। अब इसको हम लोग थोड़े से समझ लें जरा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। व्हाट वी हैव, x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x वी हैव हियर एंड 2x का क्यूब माइनस का 2x है। तो आप देख पाएंगे अगर हम लोग इस सारे टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं बेटे तो क्या मिलेगा मुझे, 2x क्यूब माइनस का 2x माइनस x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर एंड माइनस 12x इक्वल्स टू 0। अक्सर ये बात होती है कि इस टर्म को यहाँ लाना चाहिए या इसको वहाँ लेके जाना चाहिए। एक कॉमन सेंस की बात है, आप इसको यहाँ ला सकते हो बेटे। एक्स क्यूब जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी डिग्री होती है, वो टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारी कोशिश होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसे हमने अभी लेफ्ट से राइट की ओर। कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटे जो मैनिपुलेशन कहलाती है। मैथमेटिक्स में एक कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कॉमन सेंस के बगैर अगर आप काम करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये कभी मत समझना कि कॉमन सेंस नहीं होता। कॉमन सेंस एक ऐसी सेंस होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है बेटे, हर किसी को दिया जाता है, ठीक। आप उसे इस्तेमाल करना सीखिए तो आपको आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वेल, तो अब हम लोग जो है आगे हम लोग मूव करना चाहते हैं, यानी कि देखिए इक्वल्स टू 0। वेल, अब जो है 2x क्यूब माइनस x क्यूब से अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए x का क्यूब मिला और माइनस का 6x स्क्वायर नेक्स्ट टर्म हो जाएगी मेरी, और माइनस का 2x माइनस का ये 14x है एंड दिस माइनस 8 इज देयर, तो माइनस 8 इज देयर, हमने ये लिख लिया बेटे। देखिए तो मतलब ये कहने का सेंस ये होता है कि ये जो चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप देखो, ये जो चीज़ देखते हो, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक टर्म है हमारे पास। वी हैव ए क्यूबिक टर्म बट वी नीड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ऐसी बात हमें देखने को मिलती है तो हम उसे ये कहेंगे कि फिर हम उसे ये कहेंगे कि नो, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस एक्स क्यूब टर्म इज देयर, ठीक है, एक्स क्यूब टर्म इज देयर, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म नहीं। क्लियर। तो आपने देखा होगा कि ये जो इक्वेशन इस तरह से आपको मिला है उसमें क्यूबिक टर्म होने की वजह से। क्लियर है बेटे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो टाइम पास वाले क्वेश्चन थे, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं तो किस तरह के क्वेश्चनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। चलिए आइए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है, ठीक है बेटा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप देखें कुछ वर्ड प्रॉब्लम आप देखोगे, देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि आप देखिए सेकंड में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको देखना है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, तो वर्ड प्रॉब्लम एक खास इंटीग्रल पार्ट होता है कोई भी अलजेब्रा का, एक जैसे एप्लीकेशन, जैसे अब कॉमन जो लाइफ होती है, डेली लाइफ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्स और वाई में तो नहीं होते हैं बेटे, है ना। वो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम के कंडीशंस में, यानी एक्स के फॉर्म में मिलते हैं हमें। तो वर्ड प्रॉब्लम को हमें समझना बेहद जरूरी है, उसको मैथमेटिक्स से यानी अलजेब्रा से जोड़ना जरूरी, तभी तो इस पढ़ाई का फायदा है, वरना हम एक्स वाई जेड को कभी भी रियल लाइफ से नहीं जोड़ पाएंगे। रियल लाइफ का बिल्कुल कभी बार ये मतलब नहीं होता कि आप उसको वेजिटेबल से या छोटी मोटी चीज़ से जोड़ के देखें, ऑफ कोर्स, लेकिन वेजिटेबल्स या स्टेशनरी को आप बड़े पैमाने पर देखते हो या इवन छोटे पैमानों पर भी। आपने देखा होगा कि चैप्टर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, 2 पेंसिल और 3 कॉपी खरीदने पे इतने पैसे लगते हैं, 4 पेंसिल और 6 कॉपी खरीदने पे इतने पैसे। तो बेटे डेली मैथमेटिक्स क्या है बताइए, है ना, मैथमेटिक्स का यूज़ क्या है, यही तो है इन जैसी चीज़ों को समझ पाना। आप वर्ड प्रॉब्लम जब आप समझोगे, वर्ड प्रॉब्लम को आप कॉमन अलजेब्रा से जोड़ते हो, किसी भी मैथमेटिक्स से किसी हिस्से से जोड़ते हो, तभी तो आपने रियलाइज किया, तब तो मैथमेटिक्स का यूज हुआ उसका, है ना। चलिए हमने पहले इस कंडीशन को समझना है हमने, ठीक है बेटे। कंडीशन को हमने देखना क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो दिस मच है, ठीक है, ये इतना दे रखा है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है बेटे वो इतना दे रखा है। अब
अब हमने करना क्या है, करना ये है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। कहने का मतलब ये कहा गया, एक कंडीशंस दे रखी है, तो कंडीशन दे रखी है तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कंडीशन दे रखी है तो क्या इसका सेंस है सबसे पहले। ठीक है, आइए, तो सेंस क्या है इसको जानना हो तो सबसे पहले एक काम करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल कैसा होता है बेटा? रेक्टेंगल होता है इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगल इस तरह से होता है। वेल, रेक्टेंगल अगर इस तरह से आपने देखा, रेक्टेंगल ऐसा होता है, लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गया। लेट कर लीजिए, लेट कर लिया हमने। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, आप एक काम करो, इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लिया, एक्स और वाई लेंथ और ब्रेथ हो गए। तो क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट। सबसे पहले तो एरिया कहा है, तो आप इसको जानते हो, आप यू नो दैट एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, चलिए इसको पहले से फिर से थोड़ा सा एरिया क्या होगी बेटे? एरिया जो होती है लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। एरिया कितना दे रखा है? 528 है ना, 528 दे रखा है। लेंथ जो है x है और एक पैरामीटर इसका y है, x इंटू वाई आ गया। कुछ कंडीशन दे रखी है, क्या कहता है, लेंथ यानी x जो है वो मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, वन मोर देन, आपको इस चीज को नोटिस करना पड़ेगा, वन मोर देन, ठीक है, वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ का मतलब हो गया क्या? मतलब ये है कि चलिए, यानी y लेंथ तो x हो गई, x इज इक्वल्स टू लेंथ, x इज इक्वल्स टू, आप क्या देख पाओगे, x इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? x इज इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ के दुगने से, ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, दैट इज इट, है ना। सॉरी, आई हैव टू से दैट कि जो ये टर्म है वो ऐसे है ना, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, यानी फिर से गलती हो गई। फिर से गलती होने का मतलब ये है कि ये हम इसे y मान के चलेंगे, ये y है, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1, ठीक है ना, हमने इसको y मान रखा था, y मान रखा था, तो x की वैल्यू इतनी आई ऐसे पुट कर देंगे, यानी 528 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, x इंटू x के प्लेस पे है ना, x के प्लेस पे हमने क्या करना है, 2y प्लस 1 लिखनी है और एक y साथ में रहेगा। तो अब आप देख सकते हो 528 इज इक्वल्स टू 2y का स्क्वायर प्लस y। ओके, सॉरी ये मिस्टेक हो रही है, ये y आ गया। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कस कर रहे हो ना, तो ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं बेटे? जब वेरिएबल पर डिग्री 2 हो यानी पावर 2 हो तो इट इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो आपके पास ये जो चीज आ गया, दिस इज नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको केवल रिप्रेजेंट करना था, सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पढ़िए ऐसे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम ही बताता है कि आप कितने अच्छे से आप दोनों को अलाइनमेंट करते हैं, न्यूमेरिकल्स एंड द पैराग्राफ राइटिंग। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब तो वर्ड प्रॉब्लम तो पैराग्राफ में ही होंगी, किस तरीके से आप उनको समझते हैं और उनको अपने मैथमेटिकल सेंस में एक्सप्रेस करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, 26 ईयर मोर। तो रोहन की मम्मी का एज जो है वो उसके एज से 26 ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिखाया गया है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं सबसे पहली बात तो, ठीक है, आइए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमने करना क्या होता है, let age of रोहन, हमने रोहन की एज को मान लिया x ईयर्स। ठीक है, रोहन की एज को x ईयर्स माना। एज ऑफ मदर, बोलना उनकी मदर का एज क्या होगा बेटे, 26 ईयर्स मोर देन हिम। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं x प्लस 26, ये x प्लस 26 ईयर्स आ गया। एग्री? ठीक है,
हमने एक्सप्रेस कर लिया। आप हमेशा जानते हो प्रेजेंट एज को हम लोग प्रेजेंट एज लिखा करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years आफ्टर, 3 years फ्रॉम नाउ बोला है, यानी हमेशा एक बात का जिक्र करना है, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट जरूर लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन को आपने मस्ट करना है, यानी प्रेजेंट एज के बारे में डिस्कस कर देंगे, ठीक। वेल अब आप लिखने वाले हो, क्या लिखोगे बेटे? लिखोगे कि आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years देयर एजेस क्या होने वाला है? आइए, उनका एज क्या हो जाएगा बेटा, है ना। एज ऑफ रोहन, रोहन का एज क्या होगा? रोहन की एज तो हो जाएगी x+3, और मदर्स, आप जानते हो मदर्स एज क्या होगी बेटे? x+3, सॉरी x+26 तो पहले ही है उनकी, आप 3 उसमें जोड़ दोगे, यानी कि ये हो गया x+29। एग्री? वेल, x+29, तो ये चीज़ आ गई मदर्स की एज। अब जो बात कही गई है आप उसको अगर नोटिस करें, है ना, अगर आप उस चीज़ को देखें बेटे, तो अब बात आती है कि एज ऑफ मदर इतना आ गया, एज ऑफ रोहन इतनी आ गई। क्लियर? अब मैं ये कहना चाहता हूँ गिवन क्या है? गिवन क्या है? द एज ऑफ, ओके, चलिए क्या कहता क्या है ये? यही कहा ना इसने कि दोनों की एज आ गई। उनका जो प्रोडक्ट है बेटे, उनका प्रोडक्ट जो है 360 है, दोनों की एज 3 साल के बाद जो प्रोडक्ट है उनका एज 360 है। तो गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के मुताबिक ये कहोगे कि दोनों का एज x+3 और x+, है ना, 29 इज इक्वल्स टू 360। ये गिवन कंडीशन है बस। तो ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आइए कर लेते हैं, चलिए अब सॉल्व करें बेटे। x को मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आएगा, देन इट इज 29x, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, एंड 29 से मल्टीप्लाई किए बेटे 217 आ जाएगा क्या? 3 9 17, 3 2 6, सॉरी 3 9 27, 7 2 87 इज देयर, है ना। ये इज इक्वल्स टू 360। आइए, तो अब हमने देखा एक्स स्क्वेयर प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे 32x है, प्लस 87 में मैं 360 माइनस करूँगा, तो आई हैव दिस एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस हाउ मच? 360 में 87 जाएंगे, 60 चला गया, 27 जब लेस करता हूँ तो आई हैव हियर माइनस 3, सॉरी ये 227 लेने हैं, तो ये 73 आ जाएगा। दिस इज देयर, ये इक्वेशन आगे देखिए। तो प्रेजेंटेशन जो है आपको ये बताया गया है कि इस तरीके से आपको ये बेटा प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये प्रेजेंट करना है कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम इसे समझ पाते हैं, है ना। तो जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो तो डिलीवर हो गई, है ना। तो क्वेश्चंस हम लोग 4.1 की पहली एक्सरसाइज में यही सब देखें। लास्ट क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को फॉलो कर लें, कॉन्सेप्ट्स को देख लें। कल एक क्विज हुई थी, बहुत अच्छी क्विज हुई थी, इससे आगे की क्वेश्चंस उसमें हैं, तो मैंने सोचा कि पहले आपको फंडामेंटल्स भी वाकिफ करा दें। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए बेटे। आपको रियली मैं एक ऐसा अच्छा कंटेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ें पढ़ाऊँगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। नहीं कहने वाले गलत कहते हैं, ज़रूर होंगे मुझ जैसे, और मुझसे बेहतर भी काफ़ी लोग हैं, है ना। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो मैं काफ़ी वर्कआउट करता हूँ, आपकी हर दिक्कत को समझते हुए, आपकी हर बात का ध्यान रखते हुए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आप मुझे। दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लास। क्लास तो ओवर हो गई बेटे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अच्छे लेक्चर्स मिल सकेंगे, है ना। इस टच पैनल के साथ आज ये मेरी पहली क्लास थी। कैसी लगी आपको ये क्लास?
क्लास का जो 4.1 तो हमने उन्हें कवर कर लिया, इससे आगे 4.2 और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल में क्लास 9, 10th, 11th, 12th की वीडियोस मिलती हैं हमेशा आपको। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर्स और प्रीवियस ईयर के बोर्ड के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ अच्छे कंटेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं वीडियोस तैयार करता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करा देता हूं, मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट उठाता हूं, उसके बाद उसे कॉन्सेप्ट्स को समझाता हूं, फिर उन क्वेश्चन को बारी बारी से कराते हैं। इस जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग की क्लास और अच्छे रीच हो जाएगी बेटे, अच्छे कंटेंट हम लोग और बढ़िया से डिलीवर कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार, आपका कोऑपरेशन जो बरकरार रहेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को थोड़े से इस चैनल के साथ के बारे में अवेयर कीजिए, उनको थोड़े से कोऑपरेट कीजिए। अपने लिंक्स को, ये वीडियो के लिंक्स हैं, प्लीज़ सेंड करना उनको, ठीक है। तो थोड़े से बच्चे और जुड़ेंगे, चैनल थोड़ी सी और ग्रो होगी तो हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा, ठीक है। आपको अच्छा से कंपटीशन मिलेगा जब मैं लाइव क्लास रखता हूँ, देखिएगा। और बहुत तरीके हैं जिससे हम और आप और बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे हम लोग और बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे आप सबको, ठीक है। एक स्टेज पैनल के बारे में आपको जो क्लास कैसी लगी, इसके बारे में भी आप एक बार ज़रूर से कमेंट करें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके कमेंट को सुनने में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी और हमारी आगे बहुत अच्छी बनने वाली है, बहुत बढ़िया। ये एक लंबा सा एक रिश्ता चलेगा और फैमिली बहुत ग्रो करेगी। आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।